कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रघुनंदनपुर गांव के विद्वान पंडित जी और चालाक नाई की कहानी हमने देखी थी। पंडित जी दाढ़ी बनवाने के बाद नाई को कभी भी पैसा नहीं देना चाहते थे। फिर गांव वालों के सामने दोनों का समझौता हुआ था। एक बार फिर से पंडित जी रघुनाई से दाढ़ी बनवाने के बाद पैसा देना नहीं चाहते हैं। देखते हैं अब की बार क्या होता है। आज भी आएंगे पंडित जी। पैसा तो देंगे नहीं। लगता है इस बार कुछ करना ही पड़ेगा। अभी रघु मन ही मन सोच रहा था, तब तक पंडित जी उसे दूर दिखाई दिए। सफ़ेद धोती पहने हुए, कंधे पे गमछा और हाथ में पूजा की थैली लिए पंडित जी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रघु की दुकान पे पहुंचे। रघु, आज कुछ ऐसा बना दे कि मेरी दाढ़ी देखकर लोग कहे, वाह, ये तो ब्रह्मा जी का क्लोन लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बैठिए पंडित जी, स्पेशल ब्रह्मलोक कट लगाएंगे आज। रघु ने पंडित जी का दाढ़ी मूछ बनाया और जब पैसा की मांग की तो पंडित जी ने रघु से बोले, रघु, तूने मेरी दाढ़ी बनाई, ये तो ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि मैंने ही गांव में बारिश करवाई थी। वो जो पिछले हफ्ते तूने खेत में बुआई की थी, उसी के ठीक अगले दिन बारिश हुई थी, है कि नहीं? हाँ पंडित जी, पर वो तो मौसम विभाग ने भी। देख रघु, छोड़ मौसम विभाग को। मेरी पूजा और मंत्रों का असर था। अब जब बारिश से तेरी फसल हुई तो इसका क्रेडिट तो मुझे ही जाता है। तो हिसाब बराबर हुआ। दाढ़ी के पैसे मैंने बारिश से चुका दिए। रघु चुप हो जाता है और मुंह बनाते हुए अपने कैंची और सामान समेटने लगता है। ठीक है रघु, मैं चलता हूँ। और हाँ, अगली बार हल्की कटिंग करना, ताकि भगवान शिव की तरह दिव्य लगे। इस बार कुछ ज्यादा ही कटिंग कर दिए हो। पंडित जी निकल जाते हैं। रघु मन ही मन सोचता है, अब की बार तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय रघु के दुकान पर गांव का लड़का लल्लू आता है। रघु भैया, सुना है कि पंडित जी कल रात एक भूत को भगाया। भूत? पंडित जी ने भूत को भगाया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, कह रहे थे वो भूत तेरी दुकान क्यों ला रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र पढ़े और सब कुछ शांत हो गया। रघु को समझ में आ जाता है कि पंडित जी का नया स्कैम शुरू हो गया है। अगले ही दिन शाम को पंडित जी रघु के दुकान में आते हैं। रघु, आज तो भगवान ने भेजा है मुझे। तू जानता है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ पंडित जी? अरे क्या बताऊं। कल रात एक भूत पीपल के नीचे से निकला, तेरी दुकान की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी मैंने भूत बाधा नाशक मंत्र पढ़ा। अगर मैं नहीं होता तो आज तू कैंची नहीं चला रहा होता, समझा? रघु डर गया और डरते हुए पंडित जी से बोला, पंडित जी, क्या भूत सच में था? बिल्कुल, मेरी सेवा ने तुझे बचाया है। अब सोच ले, दाढ़ी के पैसे मैं दूं या तू मुझे धन्यवाद दे? रघु का चेहरा फिर उतर जाता है। पंडित जी आराम से कुर्सी पर बैठते हैं, दाढ़ी मूछ बनवाते हैं और हमेशा की तरह बिना पैसे दिए निकल जाते हैं। रात के समय गांव के चौपाल पर लल्लू, रघु और कुछ गांव वाले योजना बना रहे हैं। रघु सबको समझाता है कि अगली बार पंडित जी को कैसे सबक सिखाना है। कुछ दिन बाद पंडित जी फिर रघु के दुकान पर आते हैं। इस बार रघु बहुत ही विनम्र है। काम शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे आधी दाढ़ी काटता है। एक साइड एकदम साफ कर देता है, दूसरी साइड बिल्कुल झाड़ी जैसी, और शीशा गायब कर देता है। वाह रघु, आज तो बहुत शांत मन से बनाया। और हाँ, इस बार फिर से पैसे नहीं है। अगली बार दूंगा, अगली पूर्णिमा पर। कोई बात नहीं पंडित जी। हाँ, लेकिन जरा गांव घूम आइए, सबकी नजर आप पे पड़े, तभी असली निखार का पता चलेगा। पंडित जी गांव घूमने के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे वो गांव के अंदर घुसते हैं, चारों ओर लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं और बोलते हैं, अरे देखो, पंडित जी तो आधे भूत और आधे इंसान लग रहे हैं। पंडित जी भागते भागते वापस दुकान में घुसते हैं। ये क्या किया तूने रघु? ये कैसा दाढ़ी मूछ बना दिया है? गांव के सारे लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। पंडित जी,
आपने भूत भगाया, बारिश करवाई, मंत्र पढ़े, सब चमत्कार किए। ये आधी दाढ़ी तो उसी चमत्कार का हिस्सा है। चुप हो जाओ और मेरा दाढ़ी सही करो। ठीक है पंडित जी, लेकिन अगर दाढ़ी पूरी करवानी है तो 70 रुपया लगेंगे, वरना भूत की तरह घूमते रहिए। पंडित जी हार मानकर जेब से पैसे निकालते हैं। पहली बार दाढ़ी बनवाकर पूरे पैसे देते हैं। एक दिन गांव के चौपाल पर सारे लोग इकट्ठे होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। पंडित जी को भी आज रघु की कैंची से ज्ञान मिला। रघु, तूने साबित कर दिया कि कभी कभी कैंची भी मंत्रों से ज्यादा असरदार होती है। और पंडित जी कभी कभी हजाम भी धर्म रक्षक बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।